अपने मुख कर्ण को पवित्र करते हुए वातावरण को पवित्र करने के लिए पवित्र नाम की जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की। कंजूसी किस बात की, लगा दीजिए एक बार और बल। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पान युग पद धरा चूक सुरक्षा कीजिए बार बार विनती करो चूक सुरक्षा कीजिए बार बार विनती करो। धन्य धन्य सतगुरु सुख दो महिमा कहे न जा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु ना वसा मोते कछु ना वसा। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान सर्वशक्तिमान सर्वक्षण अस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह दंडवत नमन। व्यक्त रूप में संत मत के गौरव स्तंभ बाल ब्रह्मचारी दंडधारी ज्ञान के भंडारी भक्तों के पुकार को स्वीकार करने वाले परम पूज्य पादाचार्य श्री के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह दंडवत नमन। मंचस्थ मुद मंगलमय संत समाज के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमन। उपस्थित गुरुजन धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी महानुभाव समस्त ग्राम वासियों पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों सभी को मैं नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की। सज्जनों, पाठ की पूरी व्याख्या तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ बात को समझ लें तो जीवन में जय जयकार निश्चित है। शास्त्रों की पाठ केवल सुनने के लिए नहीं समझने के लिए होता है। यदि शास्त्रों की बात को समझ गए तो संभल गए और सुने तो समा गए। इसलिए संभलना है तो संभल जाइए। जितने शांतचित्त होकर के आप सुनेंगे बात उतनी समझ में आएगी। और मैं ऐसा समझाऊंगा कि बूढ़े से बच्चे तक यदि ठीक से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। बहुत बातों की नहीं, केवल एक पंक्ति को मैं समझाऊंगा। भगवान श्री राम ने अपने प्रजाओं को सावधान करते हुए जो संकेत किया है उसी संकेत को मैं विस्तार से कहूंगा। भगवान श्री राम ने कहा, यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। बस इतने को आप समझ लीजिए क्या कहना चाहते हैं इस शब्द से। स्वयं भगवान कह रहे हैं यही तन, ये मनुष्य शरीर जो है, ये शरीर केवल विषय भोग के लिए नहीं है। यदि विषय भोग करके स्वर्ग को भी तुम प्राप्त किया तो वह भी थोड़ा और अंत में दुख देने वाला है। तो ये शरीर से विषय भोग करके स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग तरफ से जवाब आ जाए तो मुझे बल मिल जाए।
क्या इस विषय भोग से आपको स्वर्ग मिलेगा? मिलेगा? अभी बहुत लोग नहीं समझे, इसलिए मैं कहता हूं समझने के लिए। आप लोग भगवान की बात को सुन रहे हैं और संत भगवान का भी पदार्पण हो रहा है। पहले उनकी स्वागत कर लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज अब आसीन हो रहे हैं, हम लोगों को बैठने की दे रहे हैं इशारा। कृपया शांति पूर्वक बैठ जाए। कहा है वाणी ऐसी बोलिए कोई न कहे है झूठ, आसन ऐसा लीजिए कोई न कहे तो उठ। इसलिए कृपया शांत पूर्वक अपना आसन ग्रहण कर ले। श्री श्री सद्गुरु महाराज की। देखिए, मैं स्वयं भगवान श्री राम की बातों को स्पष्ट करने जा रहा हूं, जो अभी तक आप नहीं समझे। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि ये शरीर से विषय भोग करके स्वर्ग जा सकते हो, आप कहते हैं नहीं। तो भगवान झूठ की आप झूठ। भगवान ने स्पष्ट कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्पंत दुखदाई। हे भाई, ये शरीर से विषय भोग करके स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन वो अंत में दुख देने वाला है। और वास्तव में विषय भोग से ही स्वर्ग मिलता है, बिना विषय का स्वर्ग नहीं मिलेगा। विषय कितना है? 5 विषय है। आंख से जो दिखता है वह रूप विषय है, कान से जो सुनते हैं वह शब्द विषय है, जिह्वा से जो स्वाद लेते हैं वह स्वाद विषय है, नासिका से जो गंध ग्रहण करते हैं वह गंध विषय है, और त्वचा से जो स्पर्श करते हैं वह स्पर्श विषय है। इन 5 विषय से पाप और पुण्य दोनों होता है। अच्छे अच्छे दृश्यों का दर्शन करना, संत महात्मा का दर्शन करना, देवी देवता का दर्शन करना पाप हो गया? क्या हुआ? पुण्य हुआ। और इस पुण्य से क्या मिलेगा? नरक, स्वर्ग मिलेगा। तो विषय से क्या मिला? स्वर्ग मिलेगा। इसी पुण्य को बाकी आप समझ जाइएगा, समय बहुत कम है, एक ही से आपको काम चलाना पड़ेगा। बाकी और विषयों के बारे में आप समझ जाइएगा। एक पुण्य से बहुत ऐसे हमारे गुरु भाईगण हैं, सज्जन हैं, भक्तगण है, जो कहते हैं मन चंगा तक कठौती में गंगा। सत्संगी बल्ला से की होता हूँ, दीक्षा लेला से की होता हूँ, झूठ बोले छो, चोरी करे छो, नशा हिंसा सब है जारी छो। बहुत अति उत्तम बात है कि आप गलत दृश्य को नहीं देखते हैं, गलत जगह पर नहीं जाते हैं, गलत कार्य नहीं करते हैं, गलत नहीं सुनते हैं। संत महात्मा आते हैं तो उसका सम्मान करते हैं, देवी देवता का पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन भगवान श्री राम की भी बात को समझ लीजिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि इतने तक के लिए शरीर नहीं है। यदि इतने करके रह गए तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग में अपने सारे पुण्य को गमा करके फिर नरक में आएंगे, और नरक से फिर 84 के चक्कर में लगाएंगे। फिर जन्मना और मरना आपका जारी रहेगा। इसलिए इस पुण्य को छीन होने से बचा लो, इस पुण्य को नष्ट होने से बचा लो। किसको उपदेश कर रहे हैं? पाप आत्मा को उपदेश कर रहे हैं कि पुण्य आत्मा को उपदेश कर रहे हैं भगवान श्री राम? क्योंकि अयोध्या में उपदेश कर रहे हैं, और अयोध्या वासी इतने पुण्य आत्मा हैं, इतने पुण्य आत्मा हैं कि किसी देवता का हिम्मत नहीं कि अयोध्या पर कोई प्रकोप कर दें। न अनावृष्टि होती है, न घनावृष्टि होती है, न ही कड़ाके की ठंडी पड़ती है, न ही भीषण गर्मी पड़ती है, न कोरोना का महामारी है, और न ही प्लेग का कोई बीमारी है। दैविक
भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसे पुण्य आत्मा को सावधान कर रहे हैं, कोई पाप आत्मा को नहीं। ऐसे सज्जनों को उपदेश कर रहे हैं, कोई दुर्जनों को नहीं, कि हे सज्जनों ये पुण्य को छिन्न होने से बचा लो। अब बता सकते हैं कि पुण्य का नष्ट कहां होता है? कहां होता है? पाप करने से नहीं। पुण्य का नष्ट आपका होता है स्वर्ग में। हमारे परदादा गुरु बाबा तुलसी साहब ने कहा, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खानी सुध नहीं आपनी आने। ये पुण्य का नष्ट स्वर्ग में होता है और भगवान सावधान कर रहे हैं कि ये पुण्य नष्ट होने से पहले बचा लो, यानी स्वर्ग जाने से पहले बचा लो। इस पुण्य से स्वर्ग मिलता है और इस पुण्य से और क्या मिलता है? और क्या मिलता है? भगवान श्री राम ने उपदेश देने के क्रम में कहा, आगे बढ़िएगा तो पाठ में आपको मिल जाएगा। पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, असत संगति संस्कृति करंता। इसी पुण्य के प्रताप से संत मिलते हैं और संत के ज्ञान मिल जाता है तो आवागमन के चक्र का नाश हो जाता है। इसलिए हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज जी ने जजमेंट दिया, हमारे दुखों को समझा। क्योंकि हमें से पूछा जाए कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो स्पष्ट हो गया कि नहीं, क्योंकि पुण्य नष्ट करना नहीं चाहते हैं। तब नरक जाना चाहते हैं, पाप नष्ट करना है तो नरक जाना चाहते हैं, बोले वहां भी जाना नहीं चाहते हैं। फिर इस पुण्य और पाप से यदि आप बचना चाहते हैं तो एक ही व्यवस्था है जो हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार। वही संतों से युक्ति को प्राप्त करके अपने अंदर ब्रह्मा अग्नि प्रकट करो तो ये जो भी गड़बड़ सड़बड़ कर्म है, अच्छा खराब जो भी है, इसी पुण्य के प्रताप से संत मिलते हैं। और संत के युक्ति प्राप्त करने के बाद जो साधन करते हैं, योग करते हैं, उसी योग के जोग से ब्रह्मा अग्नि प्रकट होता है। नाम का तेल सुरत के बाती ब्रह्मा अग्नि उद्गारू रे। जब ये अग्नि प्रकट होता है तो कर्म धर्म पाप और पुण्य सब समाप्त हो जाता है। आप शुद्ध निरंजन हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। आपकी मौज और मर्जी है, आप चाहे रहें चाहे ये शरीर छोड़ करके जा सकते हैं। इसीलिए ये शरीर की विशेषता है और इसलिए काकभूषुंडी जी महाराज भी जजमेंट दिए, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। तो भगवान श्री राम की इन्हीं बातों को पुष्टि करते हुए काकभूषुंडी जी ने कहा, नर्तन सम न कौन हो देही, जीव चराचर जाचत जेही, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। ये वैराग्य दे करके, त्याग भाव दे करके, समस्त दुखों से मुक्त करके ये शरीर मुक्ति को प्राप्त कराता है, मोक्ष को प्राप्त कराता है। और यही अवसर, यही मौका मिला है। इसलिए गुरु महाराज जी ने बल दिया, यही मानुष देह समैया में, आने वाला समय का इंतजार नहीं, इसी शरीर में आपको रहते, सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को। समय जब बीत जाएगा तो पछताने से क्या होगा, अब मेरा भी समय बीत गया तो बढ़ाने से क्या होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।